ये मिलिट्री बूट की इज्जत और एहतराम इससे किस करके मैं अपनी खिदमत का इजहार करता हूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। लेकिन भगोड़े को ना कोई अपनी इज्जत का ख्याल रहा है कभी, और ना कभी अपनी फैमिली की इज्जत का ख्याल रहा है। ये दोनों भाई बूटों की मोहब्बत में दीवाने हो गए हैं। जो शख्स अपने अजीज तरीन दोस्त, अतालीक, स्पीच राइटर, जो भी कह लें आप, उसके जनाजे में नहीं आता, अगले दिन ही कि उसमें क्या-क्या चेंजेस आएँगे और वो तमाम लोगों के जो है वो हेड बन जाएँगे, उनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकेगा, उनको किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं सुनाई जा सकेगी, कोई अरेस्ट नहीं होगा और इसी तरह की कई चीज़ें जो हैं वो इस वक़्त के फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ जो हैं उनको दे दी जाएँगी। उसी के साथ-साथ जो हमारे इस वक़्त अफवाज पाकिस्तान कर रही हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो सूबों में वो भी करती हैं। आज दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां कौन दे रहा है जनाब स्पीकर? वो हमारे फौज के जवान और अफसर। यकीनन बाकी साथ पुलिस है, उनके सिपाही अफसर, लेकिन जब आप की लगातार यही सोच है इस टाइम कि जिस टाइम मैं पकड़ में आऊंगा मैंने नहीं बचना, क्योंकि यार इसके जराइम तो सब कुछ सामने है ना। इसके खिलाफ तो मैं कहता हूं इदारे के अंदर से वादा माफ गवाह आ जाएंगे कि यार इसने हाँ ऑर्डर दिया था, इसने कहा था मारो। पुलिस कहेगी जी वहां से ऊपर से ऑर्डर आया था, हमने गोलियां चलाई थी। सर पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हम लोन ले रहे हैं, सिर्फ इमरान खान, नवाज शरीफ की बात लोन नहीं पे है। आ जाए, लेकिन बात सर ये कि लोन पे मैं आ जाए। एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं उनको उस तरह से लिंक नहीं कर रही जो आप खिचड़ी बना के बता रहे हैं। आप कह रही है ना, आप लिंक नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप एक लोन को जोड़ देती हैं टीएल। दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हो कि पाकिस्तान के अंदर फौज का ही शासन है, परंतु कल पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से आसिम मुनीर के जूते चमकाए हैं, साथ में नवाज शरीफ ने जो आसिम मुनीर के जूते चमकाए हैं, उसके बाद पाकिस्तानी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भर भर के गालियां दे रहे हैं, क्योंकि जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें पाकिस्तान की सारी पावर आसिम मुनीर ने अपने हाथों में ले ली है और शहबाज शरीफ उसी के तलवे चाट रहा है कि देखो यदि आसिम मुनीर को हम सारी पावर नहीं देंगे तो भारत हमें खा जाएगा, अफगानिस्तान हमें खा जाएगा। अब हुआ यह है कि पार्लियामेंट की सारी पावर पहुंच गई है तो आसिम मुनीर के हाथ में। अब वो जो चाहे वो करेगा, सारा पैसा खुद खाएगा, जो चाहे वो अब पाकिस्तान में कर सकता है। इस संशोधन से यह हुआ है और शहबाज शरीफ उल्टा पार्लियामेंट के अंदर आसिम मुनीर के ही जूते चमकाने में लगा हुआ है, जिससे पाकिस्तानी काफी ज्यादा गुस्सा हैं और इसको अफवाज पाकिस्तान कर रही हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो सूबों में वो भी करती हैं। आज दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां कौन दे रहा है जनाब स्पीकर? वो हमारे फौज के जवान और अफसर। यकीनन बाकी साथ पुलिस है, उनके सिपाही अफसर, लेकिन जब आप तादाद गिनते हैं तो सबसे ज्यादा इस वक्त कुर्बानियां वो हमारे फौज के अफसरान और सिपाही दे रहे हैं। इसी तरह आपकी रेंजर्स की जो फौज है, अगेन ए फेडरल एजेंसी, जहां स्पीकर पूरे मुल्क में लॉ एंड नाज़रीन, भगोड़े को ना कोई अपनी इज्जत का ख्याल रहा है कभी, और ना कभी अपनी फैमिली की इज्जत का ख्याल रहा है। ये दोनों भाई बूटों की मोहब्बत में दीवाने हो गए हैं। जो शख्स अपने अजीज तरीन दोस्त, अतालीक, स्पीच राइटर, जो भी कह लें आप, उसके जनाजे में नहीं आता, अगले दिन ही फील्ड मार्शल के हक में और अदलिया की तबाही के लिए वोट देने के लिए फौरन असेंबली पहुंच जाता है। शर्मनाक मनाजिर हैं ये भगोड़े के असेंबली में आने के। और मैं सवाल कुछ पूछना चाहता हूं जो इसको सपोर्ट किया करते थे उनसे, कि ऐसे बेशर्म किरदार को माजी में सपोर्ट करने पर कोई आपको शर्म महसूस होती है? ये सब लोग ही शर्म हया सब उतार फेंक चुके हैं, सब जानते हैं बंद कमरों में। और ये मैं नहीं कह रहा, इनके अपने लोग कह रहे हैं। बल्कि मैंने एक पोस्ट लाइक की थी, आई थिंक जाहिद गिशकोरी की।
मैं कोशिश करता हूं अगर मुझे वो मिल जाए, मैंने आपको लफ्ज बलफ्ज पढ़ के बताता हूं। मुझे पोस्ट मिल गई है, आप खुद भी देख सकते हैं, मैं पढ़ लेता हूं। 2007 से पार्लियामेंट कवर कर रहा हूं, मेंबरान में कभी इतनी मायूसी, बेबसी और गुस्सा नहीं देखा। मेंबरान हम रिपोर्टर से पूछते हैं, इस 27वीं तरमीम में अवाम के लिए क्या रखा है? यहां पिछले 5 दिन में कम से कम 37 मेंबरान से मिला हूं। दर्जनों अफसरान, गैर मुल्की ऑब्जर्वर्स को मिलना हुआ, सब यही कहते हैं G27 अमेंडमेंट जो पाकिस्तान में की जा रही थी और कहा जा रहा था कि जी उसके बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, यानी बहुत कुछ भाई लोगों का बदल जाएगा, और उसके बाद होगा ये कि जो इस वक्त के फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ है, मैंने आपको वो एक अलग वीडियो बनाई थी, पूरी डिटेल बताई थी कि उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे और वो तमाम लोगों के जो है वो हेड बन जाएंगे, उनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकेगा, उनको किसी किस्म की कोई सजा नहीं सुनाई जा सकेगी, कोई अरेस्ट नहीं होगा, और इसी तरह की कई चीजें जो है वो इस वक्त के फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ जो है उनको दे दी जाएंगी। उसी के साथ साथ जो हमारे इस वक्त के प्रेसिडेंट हैं यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब, उनको भी ये तमाम सहूलतें हासिल होंगी। और आसिफ अली जरदारी साहब का तो आपको पता ही है कि उनके ऊपर कई बार जो है वो केसेस बनते रहे हैं, वो जेल भी जाते रहे हैं लेकिन थोड़े बहुत, लेकिन अब ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। रह गए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के लिए अभी फिलहाल शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ये तमाम चीजें नहीं चाहिए और मैं कानून के सामने और पब्लिक के सामने हाजिर होऊंगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए बिल्कुल से अपनी खिदमत पेश कर रहा हूं और हाजिर हूं। अब शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा क्यों कहा? शहबाज शरीफ साहब भी फैसिलिटीज जो बाकी लोगों को दी जा रही हैं, शहबाज शरीफ साहब भी ले लेते तो अपने आप ही ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो हासिल हो जाती इमरान खान साहब को भी, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के इमरान खान साहब, और जिनका इस वक्त के फील्ड मार्शल के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है। जी हाँ, तो इमरान खान साहब को भी ये फैसिलिटी हासिल हो जाती है और फिर लोग कहते हैं कि जी ये भी ऐसी बातें कर रहा है कि पार्लियामेंट के लोग बैठे मायूस तरीन हो गए हैं। तो आप जरा अंदाजा लगाएं कि सूरत हाल एक्चुअल क्या होगी। जितनों ने बता दिया उन्होंने तो हिम्मत करके बता दिया ना, जिन्होंने नहीं बताया सूरत हाल एक्चुअली है क्या। तो शरीफ खानदान जो 80 की दहाई से सियासत में है, आपके ख्याल में वो नहीं जानता कि क्या चल रहा है पर्दे के पीछे? उन्हें नहीं मालूम ये जबर, ये जुल्म जो बढ़ता जा रहा है, उन्हें नहीं पता कि अगर सब इकट्ठे हो जाएं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बेशरम साबिक चीफ जस्टिस था, वो अपने जजों को डराता था कि मैंने मार्शल लॉ रोका हुआ है, अगर मैं उनके हक में फैसले ना दूं तो ये मार्शल लॉ लगा देंगे, हमें घर भेज देंगे। अब शरीफों और जरदारियों ने खुद को ये समझ के मसीहा बना लिया है कि यार हम इनकी सारी मानते रहेंगे तो ठीक है, वरना मार्शल लॉ लग जाएगा। और मार्शल लॉ लगा तो अभी सिर्फ पीटीआई को मार पड़ रही है, फिर हमें भी पड़ेगी। तो सिर्फ अपने आप को मार से बचाने के लिए ये सब करते चले जा रहे हैं।